Hello friends, I am Aman Vishwakarma from class 10th. Today I am going to explain above principle. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि above principle क्या होता है, कि कैसे फॉर्म होता है। तो इसमें 4 लेटर होते हैं, जैसे कि S, P, D, F। यहाँ पर S की वैल्यू होती है 2 और P की 6, D की वैल्यू होती है 10 और F की वैल्यू होती है 14। अब इसके बाद हम देखते हैं कि above principle कैसे फॉर्म हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। और इसके बाद होता है 3d, 4d, 5d, 6d। ये 6 तक की हमको जरूरत होता है तो हम लोग 6 लिखते हैं। अब इसके बाद होता है 4f, 5f। अब बात आती है कि ये हमने क्या किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1s पर इसको कट करेंगे, फिर इससे जाएंगे तो 2s पर आएंगे, कट करेंगे, फिर इसके बाद आएंगे 2p, 3s, 2p 3s से कट करते हुए फिर आएंगे 3p, 4s, फिर उसके बाद आएंगे 3d, 4p, 5s, फिर इसके बाद आएंगे 4d, 5p, 6s, फिर इसके बाद आते हैं 4f, 5d, 6p, 7s, फिर इसके बाद आएंगे 5f, 6d, 7p। इसके बाद चले जाएंगे। फिर अब इसका जो मैंने किया है, अब इसको हमने एक पैटर्न में रखा हुआ है, मतलब एक क्रम सीरियल वाइज रखे हैं। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। अब फ्रेंड्स हम इसी की मदद से किसी भी एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। तो हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अब इसी के थ्रू हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को करना है 11 तक करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 1s, फिर 2s, 2p, 3s। और फ्रेंड्स अब इसमें देखिए कि s की वैल्यू होती है 2, तो हम लोग 2 लिख देंगे, यानी कि और फिर s की वैल्यू फिर 2 होती है तो फिर 2 लिख देंगे। अब आती है बात कि अब p, यानी कि p की भी वैल्यू होती है 6, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे। और फिर आती है अब इसको जोड़िए, कि मतलब जोड़िए, फिर उसको देखिए कि क्या हमने जो यहाँ पे लिखा है वो 11 तक मेरा हुआ है कि नहीं। तो हम लोग देखिए सम करते हैं तो 2, 2, 4, 6, यानी कि अभी हमारा 10 ही हुआ है। तो हम 3s तो है, अब s में तो 2 ही हो सकता है। तो लेकिन मेरे पास तो सिर्फ बचा एक, तो हमने सिर्फ एक लिख दिया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं बोर मॉडल में। तो अब बोर मॉडल में होता है फर्स्ट सेल में होता है 2, सेकंड सेल में होता है 8 और थर्ड सेल में होता है 18 और फोर्थ सेल में होता है 32। तो उसी के थ्रू हम लोग इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो फर्स्ट सेल यानी कि यहाँ पे 1 लिखा है, यानी कि ये फर्स्ट सेल है। यहाँ पे 2 लिखा है यानी कि सेकंड सेल, ये भी सेकंड सेल का ही है। यहाँ पे 3 लिखा है यानी कि थर्ड सेल। तो उसी की मदद से हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट लिखा है यानी फर्स्ट सेल में होता है, सिर्फ हमारा 2 ही हो सकते हैं उसमें, तो हमने सिर्फ 2 लिख दिया। अब देखिए कि सेकंड सेल में होता है 8। तो अब देखिए 8 होता है कि नहीं मेरा, तो यहाँ पे देखिए सेकंड सेल का मेरे पास दो है, यानी कि 2s है और 2p। और 2s और 2p में मेरे पास है 2 और 6, यानी 2 और 6 को हम लोग जब सम किए तो आया 8, तो हमने 8 लिख दिया। अब जाते हैं थर्ड सेल में। अब बात आती है कि थर्ड सेल में तो होता है 18, लेकिन हमारे पास तो है एक, यानी कि 1, तो हम लोग डायरेक्ट 1 लिख देंगे, यानी कि यही हमारा हो गया कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा हो चुका है, यानी कि सोडियम का, यानी कि 281। तो अब देखिए कि अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए हम लोग ले लिए क्लोरीन। तो क्लोरीन का हम लोग को पता है कि एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसमें भी वही करेंगे, अपने ज़रूरत के हिसाब से ये लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें फिल करेंगे। तो चलिए फिल करते हैं। हमने ले लिया 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। अब इसमें हम लोग फिल करेंगे, यानी कि s में तो हमारा फिल होता है 2 और यहाँ पर भी s है, यानी कि इसमें भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे p है, p में होता है 6 फिल होता है, यानी कि 6 हो गया। अब यहाँ पे फिर s आ गया, यानी कि s में तो 2 ही फिल होगा,
यानी कि इसमें भी 2 लिख दिए। अब फिर P आ गया। अब फिर P में हम लोग को पास 6 फिल करना होता है, लेकिन मेरे पास तो बच्चा सिर्फ 5, यानी कि इसको जोड़िए, देखिए 17 हम लोग को चाहिए। हम लोग के पास कितना हुआ, 2 2 2 4 10 6 10 फिर 12। अब 12 और हम लोग के बचा सिर्फ 5, तो हम लोग को लेकिन फिल करने के लिए 6 चाहिए, तो हम लोग के पास 5 है, तो हम लोग 5 ही लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं बोर मॉडल में। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट सेल में होता है 2, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सेल 2, और 2 से ज़्यादा तो होगा नहीं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड सेल में। तो सेकेंड सेल में आते हैं, तो उसमें हम लोग को पता है कि 8 ही फिल होता है। तो सबसे पहले हम लोग 8 में देखिए 2, यानी कि 2 और 2 सेकेंड सेल का है, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा सेकेंड सेल फिल हो चुका है। अब आते हैं हम लोग थर्ड सेल में, यानी कि 3s 3p। यहाँ पे थर्ड सेल में हम लोग को पता है कि 18 होता है, लेकिन हम लोग के पास तो 7 है, तो हम लोग 7 एज इट इज लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसे ही हर एलिमेंट में पैटर्न होगा? नहीं, नहीं होगा, इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर जहां पर D4 और D9 दिखे, तो वहां पर कुछ अलग करना पड़ता है। रहेगा तो यही, लेकिन कुछ अलग करना पड़ता है। देखिए कि हम लोग ले लिए, मान लीजिए CU ले लिए, CU होता है 29। अब 29 होता है, तो अब अपने जरूरत के हिसाब से हमने ये पैटर्न लिख दिया यहाँ से 1s 2s 3p 2p 3s 3p 4s 3d। अब फ्रेंड्स देखिए, अब अपना फिल कर लेते हैं। 1s में s में 2, s में 2, p में 6, 3s यानी इसमें भी 2, इसमें 6, इसमें भी 2, इसमें 9 हो जाएगा। अब देखिए इसके फ्रेंड्स, इसके हिसाब से हमने ये कॉन्फ़िगरेशन किया है बोर मॉडल में कन्वर्ट कर कर। लेकिन क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए कॉन्फ़िगरेशन जब बोर मॉडल में कर रहे थे, तो देखिए फर्स्ट सेल में 2 फिल तो हो चुका, और सेकंड सेल यानी 2 2 यानी 2 और 6 8, यानी सेकंड सेल भी फिल हो चुका है। अब थर्ड सेल फिल नहीं हुआ है, थर्ड सेल हमारा फिल पूरा नहीं हुआ है। हमने थर्ड सेल को बिना फिल किए फोर्थ सेल में जाकर फोर्थ सेल में हम लोग चले गए। तो थर्ड सेल को फिल करने के लिए या तो मुझे लेना पड़ता है या तो देना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3s और 3p, और यहाँ पे बीच में आ गया 4s, यानी कि 4s 3d। अब देखिए फ्रेंड्स, यानी कि ये तो 2 और 8 तो फेल हो चुका, थर्ड सेल में तो नहीं हुआ है। तो देखिए 3s और 3p, यानी कि 6 2 8, लेकिन ये बीच में आ गया 4s। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि अब हम लोग के पास है 8 और 9, यानी कि 8 9 17, यानी कि हम लोग को चाहिए कितना 1। तो इसके पास कितना है 2। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो पहले सेल आता है पहले उसको फिल किया जाता है, फिर बाद में जो सेल आएगा उसको फिल करना पड़ता है। तो उसी के पैटर्न से, उसी के हिसाब से हम लोग फिल करेंगे, और मतलब थर्ड सेल को फिल कर देंगे। यानी कि हम लोग को थर्ड सेल को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने इससे ले लिया, यानी कि फोर्थ सेल से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो हम लोग का थर्ड सेल फिल हो चुका है। और फिर फोर्थ सेल में बचा कितना 1, तो एज इट इज 1 लिख देंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।